अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरशद ख़ान और आप देख रहे हैं डेली क्रिकेट न्यूज़। दोस्तों, आज हम क्रिकेट पे बहुत सारे सब्जेक्ट लेकर आए हैं, लेकिन हमारी वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो को भी देख सकें और पसंद कर सकें। तो दोस्तों, आज मैं 3-4 सब्जेक्ट लेकर आया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बारे में पूरी दुनिया जो है ना वो बुराइयाँ कर रही है और क्रिटिसाइज़ कर रही है, चाहे वो हमारे सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हो, चाहे हमारे बॉलिंग कोच हो, चाहे बैटिंग कोच हो, चाहे हमारी टीम के बॉलर हों, चाहे बैट्समैन हो, चाहे फील्डर हो, चाहे विकेट कीपर हो। तो हमारी पूरी टीम को इस वक्त टारगेट बनाया गया है। तो दोस्तों, पहले तो सब्जेक्ट मैं बताऊंगा आपको कि हमारे अज़हर महमूद ने बाबर आज़म के बारे में क्या कहा, फिर मोहसिन नकवी ने किन लोगों की सर्जरी करी, फिर पाकिस्तानी टीम का जो अनाउंस हुआ इसमें 4 कौन से नए खिलाड़ी आए, और चौथा सब्जेक्ट जो है वो स्पोर्ट्स यारी के एंकर हैं सचिन मेहता, जिन्होंने हमारी टीम के बारे में बहुत बुरा भला करा है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, बात करेंगे भारत के एक यूट्यूब चैनल के एक एंकर हैं सचिन मेहता, जिन्होंने पाकिस्तानी टीम के बारे में बहुत बुरा भला कहा है, यहाँ तक कि उन्होंने गालियाँ भी दे दी। तो दोस्तों, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि पढ़े लिखे और जाहिल में क्या फ़र्क है। हम लोग अगर इतना पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, हमने कभी आपके खिलाड़ियों को गालियाँ नहीं दी। तो दोस्तों, छोड़ें इस बात को। तो पहले दोस्तों हम ये वीडियो देखते हैं, फिर हम आपसे बात करते हैं। ये काली पहाड़ी के नेवले करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत, ये खेलेंगे, ये इंग्लैंड से 1000 रन खा रहे हैं। ये नसीमा, शाहीना, अबरारा, ये अबरार गिरफ्तार होने के काबिल है। ये बाबर आजम, शक्ल पे लानत, जहन्नम की लानत। ऐसे प्लेयरों के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में आके करोगे क्या वैसे? तो दोस्तों, आपने वीडियो देखी कि सुशांत मेहता ने क्या कहा कि शाहीन को शाहीना, नसीम को नसीमा, अबरार को कहा कि जेल में चला जाए, बाबर आजम को बाबरा, और अजीब हरकतें। और उन्होंने ये तक कहा कि ये काले नेवले हैं और ये काले पहाड़ों पे रहते हैं। और मुझे इस बात का अफसोस हुआ। ठीक है, क्रिकेट है, लेकिन आपकी जो है ना वो पढ़े लिखे का अंदाज़ा मुझे आज बहुत अच्छी तरह हो गया। मैं आपको बहुत शौक़ से देखता हूँ आपका चैनल, और मेरी दुआ है कि आपका चैनल और तरक्की करे और आपके व्यूज़ बढ़ें, आपके सब्सक्राइबर बढ़ें। लेकिन सुशांत मेहता साहब बोलने से पहले कुछ सोच लेते कि आपने हमारे भारत के जो आप तो सुशांत मेहता साहब बोलने से पहले सोच लेते। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो शायद आपको याद आ जाए कि T20 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेटों से हराया था। ठीक है, हम वर्ल्ड कप में आपसे बहुत दफ़ा हारे हैं, लेकिन हम इतनी बुरी तरह नहीं हारे कि आपको 10 विकेटों से हराया था। और वही बाबर आजम जिसको आप बुरा भला कह रहे हैं कि ये इसको शर्म नहीं आती, और कौन कौन से आपने लफ्ज़ इस्तेमाल करे, मैं कहना नहीं चाहूँगा। तो याद है, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान नॉट आउट आए थे और पाकिस्तान ने 151 रन 152 रन 10 विकेटों से पाकिस्तान वो मैच जीता था। और फिर लोग ये पूछा करते थे कि कितने आदमी थे। आपने शोले फिल्म तो देखी होगी ना, उसमें यही सवाल किया जाता था ना कि कितने आदमी थे। तो उसमें तो पता नहीं कितने थे, हमारे तो 10 में से सिर्फ 2 ने ही कमाल कर दिया था। तो सुशांत मेहता साहब बोलने से पहले जो है ना सोच लिया करें कि क्या कहना है, क्या बोलना है। और ये क्रिकेट है, कोई एक जंग नहीं है। और क्रिकेट जो है ना, खेल जो है वो अमन का निशान होता है, वो दुश्मनी का या लड़ाई झगड़े का निशान नहीं है, अमन का निशान होता है। और आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और अबरार अहमद। और सुशांत मेहता साहब, मैं आपको बताऊंगा कि अबरार जो हैं वो उनको डेंगू हो गया था, वो अनफिट हो गए थे, इस वजह से उनको टीम में नहीं लिया गया और वो हॉस्पिटलाइज हैं। तो दूसरे बात पर आ जाते हैं दोस्तों। पाकिस्तान के बॉलिंग कोच अज़हर महमूद ने कहा ये कि जब टीम का अनाउंस हुआ सेकंड टेस्ट मैच के लिए, तो उन्होंने कहा कि हमने बाबर आजम को टीम से निकाला नहीं है, उनको रेस्ट कराया गया है।
तो अगर रेस्ट कराया गया तो आपको चाहिए था कि बाबर आजम जब फॉर्म में नहीं थे तो उनको पहले टेस्ट में भी नहीं खिलाते, आपने उनको क्यों खिलाया? जब आपके ऊपर से प्रेशर आया, फैंस का प्रेशर आया, फैंस तो चाहते ही नहीं थे कि बाबर आजम जो है ना बाहर हों। इसकी मिसाल मैं अज़हर महमूद साहब आपको दूंगा कि विराट कोहली T20 वनडे और टेस्ट मैच में बहुत नाकाम हो गए थे, लेकिन भारत की टीम ने उनको निकाला नहीं, उनको अपनी टीम के साथ स्क्वाड में रखा और इवन के वो पानी भी पिलाते रहे, लेकिन उससे उनको एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ कि ठीक है मुझे टीम से नहीं निकाला। और उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे क्यों निकाला, उन्होंने ये कहा कि ठीक है मुझे टीम से नहीं निकाला, मुझे स्क्वाड में रखा गया। तो ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंस की होती हैं कि जब आपके जो है ना सिलेक्शन कमेटी और आपके जो है वो मैनेजर वो आपको कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि ठीक है इस टेस्ट में नहीं खिला रहे, आपको दूसरे टेस्ट मैच में खिलाएंगे। तो इस तरह का जो है ना वो बर्ताव किया गया। तो बाबर आजम जो है ना वो काफ़ी मानूस हैं। तो मैं बाबर आजम से कहूँगा कि आप दुनिया के नंबर 1 बैटर हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। आप जो है ये मत सोचें कि मुझे टीम से निकाला है, आप ये सोचें कि आपको रेस्ट कराया गया है। और अज़हर महमूद साहब ने भी यही कहा कि रेस्ट कराया गया है। तो बाबर आजम साहब आप रेस्ट करें। और आपको मालूम है कि इसके बाद हमारा ऑस्ट्रेलिया का दौरा है, वहाँ पे T20 वनडे मैच हमें खेलने जाके, और उसके बाद जो मेन जो इवेंट है ICC ट्रॉफ़ी जो कि पाकिस्तान में होनी है। तो हम दुआ करते हैं कि आपकी फॉर्म वापस आ जाए। और उसके बाद आपको मालूम है कि हमारा भारत से मुकाबला है, लेकिन सुशांत मेहता ने साहब ने तो ये बोल दिया है कि आपका ये हाल है, आप जो है ना इंग्लैंड की टीम आपके ख़िलाफ़ 800 रन बना रही है, तो आप वनडे में क्या करेंगे? तो सुशांत मेहता साहब ये जो है ना ये सारी बातें जो है ना हम जब ICC ट्रॉफ़ी शुरू होगी, जब हम आपको याद दिलाएंगे कि आपने 6 महीने पहले हमारी टीम के बारे में क्या कहा था और अब हमारी टीम कैसी है। उसके अलावा दोस्तों बाबर आजम भी बैठ गए हैं और शाहीन शाह अफरीदी को बिठा दिया गया है, और उसके बाद नसीम शाह को भी बिठा दिया गया है, और अबरार अहमद को लोग कह रहे हैं कि उसको बिठा दिया। तो अबरार अहमद जो हैं वो अनफिट हो गए हैं और उनको डेंगू हो गया है। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला अबरार अहमद को जल्द से जल्द सेहतयाब करे और वो बिल्कुल फ़िट हो जाएं और वो पाकिस्तानी टीम में वापस आ जाएं। तो अबरार अहमद हॉस्पिटलाइज हैं, तो हम दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द अबरार अहमद फ़िट हो जाएं। उसके अलावा अब हम बैटिंग की बात करेंगे। तो बैटिंग में अब आपको मालूम है कि हमारे पास जो है ना मेन बैटर जो है ना वो टीम से बाहर है। तो अब देखना ये है कि अज़हर महमूद और गैरी क्रिस्टन जो है ना ये सब मिलके किसको खिलाते हैं। तो देखना ही है कि अज़हर महमूद और गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी अब ये क्या डिसीजन लेते हैं, और ये बाकी जो 2 टेस्ट मैच हैं इसमें इनका क्या हाल होगा और ये क्या डिसीजन लेंगे और किस तरह की पिचेस बनाएंगे। क्योंकि मैं तो हैरान हूँ जेसन गिलेस्पी पे, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर रहे हैं। तो जेसन गिलेस्पी को चाहिए था कि जब वो पाकिस्तान आए तो वो PCB के चेयरमैन से मीटिंग करते और उनको ये बताते कि सर मैं फ़ास्ट पिच बनाना चाहता हूँ। फ़ास्ट पिच से ये फ़ायदा होता, ठीक है हमारे बैटर अच्छी बैटिंग नहीं कर पाते, लेकिन फ़ास्ट पिच से ये फ़ायदा होता कि हमारे नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और मीर हमज़ा ये लोग बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं, क्योंकि मीर हमज़ा और शाहीन शाह अफरीदी लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, और लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर जो है ना वो आउट स्विंग इन स्विंग बहुत अच्छी करता है। इसकी मिसाल मैं आपको वसीम अकरम की दूंगा। वसीम अकरम जो थे वो कैसी बॉलिंग करते थे, और वसीम अकरम की ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि वसीम अकरम साहब जो है ना वो डेड पिचों पे भी इन स्विंग आउट स्विंग करते थे। तो अब हमारी दुआ है कि हमारे ये शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और बाकी जितने भी बॉलर हैं ये जल्द से जल्द फ़िट हो जाएं और फॉर्म में आ जाएं, क्योंकि ICC ट्रॉफ़ी भी होने वाली है, फिर हमारा ऑस्ट्रेलिया का भी दौरा है। तो जितनी जल्दी ये फ़िट होंगे तो उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारी टीम में सारे फ़िट खिलाड़ी वापस आ जाएंगे। और दोस्तों बाकी जो तीसरा सब्जेक्ट है वो है सर्जरी। और दोस्तों आपको पता है कि जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो न्यूजीलैंड में हार कर आई, इंग्लैंड में हार कर आई, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में हम हारे और हमारी बहुत बेइज्जती हो, ख़ास करके जब हम अमेरिका से हारे तो हमें बहुत बुरा भला किया। और सरप्राइजली जो है ना लोग हैरत कर गए कि पहली दफ़ा हम अमेरिका से T20 मैच खेले और अमेरिका से हार गए। तो उसके बाद जब पाकिस्तान की टीम पाकिस्तान वापस आई तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि अब सर्जरी का इरादा है मेरा।
और ये न्यूज़ बहुत चलती रही, लेकिन कोई सर्जरी नहीं हुई। पाकिस्तान की टीम जो है ना वो फिर ऑस्ट्रेलिया से भी खेली और दूसरी टीमों से भी खेली, और कोई सर्जरी का कोई चांसेस नज़र नहीं आया। और यही होता है कि हाँ अब सर्जरी होगी, अब सर्जरी होगी। तो अब जो टीम का अनाउंस हुआ इसमें आपको पता है कि 4 खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया गया है। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, उसके अलावा नसीम शाह और अबरार अहमद जो है वो अनफिट हो गए हैं। तो अब इन 3-4 खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया है। तो अब जो सर्जरी की बात करते हैं तो मेरी समझ से बाहर है कि अगर आपको सर्जरी करनी थी तो आपको ये प्लान बहुत पहले कर लेना चाहिए था। आप सर्जरी करते रहे और जो टीम मैचेस खेलती रही और कोई सर्जरी नहीं हुई। तो अब मोहसिन नकवी साहब को भी चाहिए कि एक अच्छा डिसीजन लें, और मेरा मशवरा है मोहसिन नकवी साहब को कि खुदा के वास्ते आप पाकिस्तान के जो लेजेंड क्रिकेटर हैं, ख़ास करके बैटिंग के लिए जावेद मियांदाद हैं, यूनुस खान हैं, इंज़मामुल हक हैं और कितने हमारे मोहम्मद यूसुफ हैं, इन चारों में से कोई 2 को सिलेक्ट करें, क्योंकि इनको एक्सपीरियंस बहुत है बैटिंग का। तो ये सही कोचिंग करेंगे। मैं यही कहूँगा कि हम बाहर मुल्कों से कोचेज़ बुलाते हैं, उनको डॉलर्स में लाखों डॉलर्स देते हैं, और कोई हमारे कोई अंडरस्टैंडिंग दो। और ख़ास करके मैं मोहसिन नकवी साहब को एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि बाहर मुल्क के जो कोचेज़ आते हैं, चाहे वो बॉलर हों चाहे बैट्समैन हो, तो हमारी टीम के खिलाड़ियों के साथ लैंग्वेज का भी इशू होता है। क्योंकि मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि जो हमारे खिलाड़ी जो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जो इंग्लिश समझते नहीं हैं, इंग्लिश बोलते नहीं हैं, और जब कोच उनके साथ बात कर रहा होता है तो वो एक उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। लेकिन अगर यही हमारे पाकिस्तानी प्लेयर इनकी कोचिंग करेंगे तो सबसे बड़ी बात एक अंडरस्टैंडिंग होगी और एक लैंग्वेज इशू ख़त्म हो जाएगा। और जावेद मियांदाद हैं, इंज़मामुल हक हैं, यूनुस खान हैं, मोहम्मद यूसुफ हैं, और उसके अलावा अगर बॉलिंग की बात की जाए तो वसीम अकरम हैं, वक़ार यूनुस हैं, शुएब अख्तर हैं, और लेग स्पिनर की बात करें तो मुश्ताक अहमद। और मुश्ताक अहमद का आपको मालूम है कि वो बांग्लादेश की टीम के साथ एज ए बॉलिंग कोच आए थे। तो हमें इतना अफसोस हुआ कि एक हमारे पास एक इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस बॉलर मौजूद है और वो कोचिंग कर रहा है दूसरी टीमों की, और हमारे पास कोई कोचिंग के लिए अच्छा कोच ही नहीं है। तो आप ये देखें कि मुश्ताक अहमद को कितना एक्सपीरियंस है, वो दुनिया में हर टीमों में जाके कोचिंग कर रहे होते हैं और लोग उनसे टिप्स लेते हैं, उनसे कोचिंग का फ़ायदा उठाते हैं। तो हमें भी तो यही करने चाहिए कि हम दुनिया में दूसरे बॉलर्स को क्यों बुलाते हैं कोचिंग के लिए। हमें चाहिए कि हम अपने बॉलर से ही कोचिंग करवाएं। उसके अलावा मैं लेग स्पिन की बात करूँगा, मुश्ताक अहमद, उसके अलावा दूसरे जो है ना सकलैन मुश्ताक है जो कि ऑफ स्पिनर थे, और सकलैन मुश्ताक भी कभी यही हाल है कि वो पाकिस्तान में उनकी से कोचिंग नहीं कराई जाती और वो दूसरे मुल्कों में जाके कोचिंग कर रहे होते हैं। तो ये मेरी समझ से बाहर है कि जब हमारे पास इतने अच्छे बड़े बड़े लेजेंड क्रिकेटर मौजूद हैं, बैट्समैन, बॉलर, तो हम दूसरे मुल्कों से क्यों बुलाते हैं, हम अपने खिलाड़ियों को क्यों इस्तेमाल नहीं करते। और उससे ये भी फ़ायदा हो गया कि हमारे जो लेजेंड क्रिकेटर हैं उनकी जो उनको अपनी जो कमाई है वो भी कर सकेंगे। उनको बाहर मुल्कों में नहीं बुलाया जाता, तो कम से कम वो अपने मुल्क में रहेंगे तो उनको उनकी कमाई होगी। और वो जो ऐसे क्रिकेटर हैं जो कि जिनका कोई बिज़नेस नहीं है, जिनकी कोई जॉब नहीं है, तो कम से कम उनको फ़ायदा तो होगा। तो मोहसिन नकवी साहब से मेरा यही सवाल है कि आप कोशिश करें कि जितने भी बाहर के क्रिकेटर हैं उनको टीम से निकालें। जिस तरह खिलाड़ियों को निकाला है तो आप ये भी तो सोचें कि सारा कसूर खिलाड़ियों का नहीं है, हो सकता है बाकी कसूर जो है वो क्या नाम है कोचेज़ का भी हो। अब आप देखें ना, जब से कोचेज़ आए हम कोई मैच नहीं जीत पाए। इससे पहले भी तो हमारे पास कोचेज़ थे, हम मैच जीते थे, लेकिन जब से हमारे पास नए कोचेज़ आए तो हम नोट कर रहे हैं कि हम ना T20 में कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ना टेस्ट मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और ना ही वनडे में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और उसके अलावा दोस्तों बात करूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आज अनाउंस हो गया है और 4 खिलाड़ियों को निकाला है। तो 4 किन खिलाड़ियों को रखा है, तो उसमें कामरान गुलाम है, नुमान अली हैं, साहिद महमूद है और साजिद खान है। तो 4 खिलाड़ी जो नए रखे हैं उसमें कामरान गुलाम जो है वो सेकंड टेस्ट खेलेंगे, तो वो इंशाल्लाह डेब्यू करेंगे, पहली दफ़ा वो टेस्ट मैच खेलेंगे। उसके अलावा जो 3 स्पिनर खिलाए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस दफ़ा जो है ना स्पिन पिच बनेगी, क्योंकि हम 3 स्पिनर खिला रहे हैं। और आमिर जमाल वाहिद जो है ना मीडियम पेसर होंगे जो पाकिस्तानी टीम में खेलेंगे।
तो अब इंग्लैंड की टीम भी तैयारी से आई है, उनके पास भी 2 स्पिनर। तो दोस्तों अब देखना ये है कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने देख लिया कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अनाउंस कर दिया है और बाबर आजम की जगह एक इन्होंने बैटर को शामिल किया, वो है कामरान गुलाम। और कामरान गुलाम ने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और काफ़ी लोग बोल भी रहे थे कि बाबर आजम की जगह कामरान गुलाम को क्यों नहीं खिलाया जा रहा। तो होता ही है दोस्तों कि किसी की वजह से दूसरे को चांस मिलता है। अगर बाबर आजम को टीम से नहीं निकालते तो कामरान गुलाम को चांस नहीं मिलता। अब बाबर आजम को अगर टीम से निकाला है, उनको रेस्ट कराया है, तो अब कामरान गुलाम के पास बहुत ही सुनहरी मौका है कि वो बैटिंग करके दिखाएं। कामरान गुलाम के अंदर टैलेंट, टेम्परामेंट, टेक्निक तीनों चीज़ें हैं और ये चीज़ें जब एक बैटर के अंदर होती है तो वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। तो हम दुआ करते हैं कि कामरान गुलाम जो है ना वो डेब्यू करें और अच्छी परफॉर्मेंस दें और इससे अच्छा मौका कामरान गुलाम के पास नहीं है। उसके अलावा फिर हमने जो स्पिनर खिलाए वो उसमें नुमान अली हैं, जाहिद महमूद हैं और साजिद खान हैं। तो इसमें हमारे पास जो दो तो राइट आर्म स्पिन है और एक लेफ़्ट आर्म स्पिन है। तो इससे जो है ना पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा कि हम स्पिनर खिला रहे हैं। तो अब इंग्लैंड की टीम भी तैयार होकर आएगी कि उनको पता है कि स्पिन पिच बनेगी तो वो भी स्पिनर खेलेंगे। तो अब दोस्तों अब देखना ये, क्योंकि आपने देख लिया कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के जो बॉलर थे उन्होंने डेड विकेट पे भी अच्छी बॉलिंग कराई। तो उनको तो कॉन्फिडेंस है क्योंकि वो एक टेस्ट मैच जीत चुकी हैं कि एक इनिंग और 47 रन से। तो दोस्तों अभी इंग्लैंड की टीम के लिए मसला नहीं है, मसला है पाकिस्तान की टीम के लिए। तो पाकिस्तान के पास इस वक्त बहुत अच्छा मौका है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे, टेस्ट मैच जीते। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।